बार आपको ये वीडियो देखने को मिलती होंगी कि जो नफरती चिंटू हैं, जो इस्लाम को बुरा भला कहने वाले, इस देश में नफरत फैलाने वाले जो चिंटू हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले अपने आप को बताते हैं, वो अपनी वीडियो में अधिकतर कई बार उन्होंने बोला कि मुसलमान गलत करता है, अपनी सगी बहनों से शादी कर लेता है, जो कि जायज़ नहीं है। हम हिंदुओं में ऐसा नहीं चलता। हम बहनें मानते हैं, सगी बहनें मानते हैं, चाचा फूफी की लड़कियों को जो है उनको सगी बहनें मानते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, केवल उनको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो केवल उनके लिए है, वो जाहिल अनपढ़ गँवारों के लिए है कि देखो, पहले तो आप इतिहास पढ़ो, आपके ग्रंथ पढ़ो। अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण ने खुद अपनी सगी बुआ की 2 लड़कियों से शादी की, और मैं आपको ये मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका प्रमाण भी दूँगा। आप रुक जाइए। और वो तो की वो अलग चीज़ है। इसी देश में अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे, साउथ इंडिया तरफ जाएंगे, तो साउथ इंडिया साइड के कुछ जो स्टेट हैं उनमें कज़न मैरिज होते अलाउ है, और जो सदियों से चली आ रही, कोई आज चालू नहीं हुई है, पहले से चली आ रही है। तो मैं केवल उन तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं। 27 नंबर कोड द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से, 10वें सकंद में अध्याय 48 पेज नंबर 500। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। अब सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजादी देवी की कन्या थी, यानी कि उनकी बहन थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं की बड़ी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सा मुंह लिए देखते रह गए, यानी कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ की लड़की को भगा के शादी करी। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थी, जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके पुत्र प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने कि जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपनी सगी बुआ की 2 लड़कियों से शादी की और उनसे 10-10 बच्चे पैदा किए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको ग्रंथ से ये बात बताई है। तो मेरा मतलब ये होता है कि ये जो चिंटू हैं नफ़रत फैलाने वाले, केवल ये इस टाइप की वीडियो देख लें या फिर कुछ पढ़ लें ताकि इस टाइप की नफ़रत ना फैला सकें। और दूसरी चीज़, अभी मैं आपको गूगल से सर्च करके बताऊंगा कि जो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें कज़न शादियां होती हैं, अलाउ हैं, और कज़न ही शादियां होती हैं। आपको मैं ये अपने उससे बताऊंगा, या गूगल पे सर्च करके बताऊंगा। अब ये आप ये वीडियो देखें। यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से स्टेट में हिंदुओं में कज़न मैरिज होती है। चलिए देखते हैं, ये खुल गया पूरा पेज, देखते हैं अब क्या लिखा है। मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है। भारत में चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और मुस्लिम समुदाय में होते हैं। मुस्लिम समुदाय में तो पूरे देश में होते हैं, पर ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, है ना। फिर उसके बाद मिल गया, भारत में कज़न मैरिज की स्थिति धर्म और क्षेत्रीय कानून पर निर्भर करती है। दक्षिण भारत, यहाँ हिंदू धर्म में भी कुछ समुदाय चचेरे भाई बहनों, मुख्य रूप से क्रॉस कज़न जैसे मामा बेटी या बुआ बेटी के बीच शादी की अनुमति, और यह काफ़ी प्रचलित है। ठीक है। उत्तर भारत, यह है उत्तर और मध्य भारत, हिंदुओं के बीच पहली पीढ़ी के चचेरे भाई बहनों में विवाह पूरी तरह से वर्जित है और इसे संपृष्ट या निषेध संबंध में माना जाता है। ये उत्तर भारत की बात है। उत्तर भारत में जायज़ मना है, पर दक्षिण भारत में लागू है, और मुस्लिम में तो वैसे भी लागू है। तो ये केवल उनके लिए वीडियो है ये मेरी, जो नफ़रत फैलाते हैं मुस्लिम। तो देख लिया आपने, मतलब कि इंडिया में ऐसे स्टेट हैं साउथ इंडिया साइड कज़न मैरिज होती है, और ये मैं आपको पूरे सबूत के साथ कह रहा हूँ, ये कोई मैं अपने मन से नहीं फैला रहा हूँ। तो ये केवल वीडियो उन अंधभक्तों के लिए थी जो कि अंधभक्ति मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, जो एक कोई मौका मिलता नहीं, कुछ छोटी सी बात मिलती नहीं, और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को नफ़रत, हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैलाने का जो काम कर रहे हैं।
केवल मेरा उन तक ये वीडियो पहुंचाना है कि आप कम से कम सच तो बोलो। इतनी अंधविश्वास वाले अंधविश्वास है इस देश में, अंधविश्वास तो बहुत है, पर कुछ लोग समझदार भी हैं, पढ़े लिखे हैं, जो इतिहास भी जानते हैं, ग्रंथ भी जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। पर थोड़ा बहुत तुम भी समझ जाओ ताकि नफ़रत कम फैला सको जाहिलो। ये इस टाइप की वीडियो बनाना, मुसलमान को टारगेट करना, मुसलमान को बुरा भला कहना, अधिकतर तुम्हारा यही काम रहता है। इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं रहता। ठीक है, पर तुम्हारा घर हम मुसलमानों से ही चल रहा है। ठीक है, आप लोग पर मेरा कहना मतलब ये है कि कम से कम सच तो आप जानो कि जो हिंदूज़ में जैसे आप भगवान मानते हो वो भी सारी चीज़ कर चुके हैं, और अभी भी